welcome back to my channel. So today I woke up very early at 5 a.m. sharp at the morning. You can see the time also. So मैंने सोचा पढ़ने बैठने से पहले इतने जल्दी सुबह उठे हैं तो ऊपर का टेरेस का मॉर्निंग व्यू भी देखना तो बनता है. सो हियर आई एम एट द टेरेस. मैं जनरली कभी भी 5 बजे उठ के अपने टेरेस पे नहीं आई थी. सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था अर्ली मॉर्निंग व्यू एट माई टेरेस का. सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मस्त हो रहा था व्यू, एकदम क्लीन यहाँ पे स्काई थे. नाउ लेट्स बैक टू स्टडीज़. तो बेसिकली आज था डे 3 ऑफ आवर 7-day स्टडी चैलेंज सीरीज़. सो लेट्स बिगिन. सो हियर आई एम स्टार्टिंग माई डे विथ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में मेरे बहुत बैकलॉग्स हो चुके थे तो मुझे फटाफट से चैप्टर 1 के बैकलॉग्स करने थे पूरे कवर. सो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखने लग गई थी, जहाँ पे सर एकदम प्रैक्टिकल के थ्रू हमें चैप्टर समझा रहे थे. देख सकते हैं आप, बर्निंग ऑफ पेपर का सर ने लाइव एग्जाम्पल भी बता दिया. सो मैं लेक्चर देखते देखते नोट्स नहीं बना रही थी, इसलिए मैंने अपनी यहाँ पे मॉड्यूल ले ली थी जिसमें सर जो टॉपिक पढ़ा रहे थे मैं उसमें से देखते जा रही थी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ पे पेंसिल की हेल्प से लिख रही थी. बेसिकली नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है. मेरे चैप्टर 1 के पूरे बैकलॉग्स थे, इसलिए मुझे फटाफट से कवर करना था, इसलिए मैं रफ नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करते जा रही थी, जिससे मेरा फटाफट से लेक्चर देख के हो रहा था. एंड यहाँ पे मैंने अपना बेसिक लेक्चर नहीं देखा था केमिस्ट्री के जो 2 लेक्चर्स थे, इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम जा रही थी. इसलिए यहाँ पे मैंने अपनी पिछले साल की नोट से कुछ रिवाइज़ किया. देन फिर से यहाँ पे मैंने मॉड्यूल की थोड़ी रीडिंग करी. देन आफ्टर कंप्लीटिंग दैट इट्स 10 AM एट द मॉर्निंग एंड आई गेट रेडी टू कम्प्लीट ऑल माई पेंडिंग वर्क्स. सो हियर अभी मुझे कुछ भी लेक्चर देखने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो फटाफट से कुछ राइटिंग वर्क ही कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैं अपने साइंस की प्रैक्टिकल कॉपी करनी थी कंप्लीट. सो अभी मैं वही कर रही थी. मैंने यहाँ पे हेडफोन्स वेयर किए, मैंने म्यूज़िक प्ले किया बैकग्राउंड में एंड फटाफट से स्टार्ट किया वर्क कंप्लीट करना. सो मेरा ऑलरेडी बहुत सारा लिख के हो चुका था, मेरे कुछ 8, 9, 10 पेजेस ही बचे थे. सो यहाँ पे मेरी शुरू में राइटिंग इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन लास्ट में आते आते मेरी राइटिंग पूरी ख़राब हो चुकी थी. कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप शुरू में एकदम अच्छे से राइटिंग में लिखते हैं एंड फिर एंड में होते होते पूरी राइटिंग का मैस हो जाता है. बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ फिज़िक्स के डायग्राम्स भी बनाए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिज़िक्स के रे डायग्राम्स बनाने में. एंड स्टिल मेरे 2-3 डायग्राम्स बचे थे बनाने के. तो चलो फटाफट से करते हैं वर्क को कम्प्लीट. सो अभी बस मेरे यहाँ पे लास्ट डायग्राम बचा था, तो मैंने इसको भी फटाफट से कर रही थी कंप्लीट. कुछ ये ऐसा री डायग्राम था, मैंने इसको देख के फटाफट से बना लिया. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क आई अगेन सेट बैक टू स्टडीज़ एट 4:17 PM एट द आफ्टरनून. एंड अभी यहाँ पे मैं अपना केमिस्ट्री के बेसिक लेक्चर देख रही थी, क्योंकि मैं बिना बेसिक लेक्चर देखे ही डायरेक्टली चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था. सो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ पे स्टार्ट किया बेसिक लेक्चर देखना. सो यहाँ पे मैंने अपनी 9th क्लास की बुक अच्छे से संभाल के रखी थी, जो मुझे काफ़ी यूज़ आ रही थी. इसमें मुझे सिम्बॉल्स देखने में, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब देखने में बहुत काम आ रही थी. सो अभी यहाँ पे मेरा केमिस्ट्री का बेसिक लेक्चर्स हो चुके थे पूरे अच्छे तरीके से देख के. देन आफ्टर दैट आई टुक अ ब्रेक एंड उसके बाद मैंने सोचा चलो फटाफट से करते हैं राइटिंग वर्क कंप्लीट. सो यहाँ पे मैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक का राइटिंग वर्क कर रही थी कंप्लीट. मुझे क्वेश्चन आंसर्स लिखने थे अपने स्कूल की नोटबुक में, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर. तो चलो फटाफट से इसको करते हैं कंप्लीट. सो बेसिकली मैं अब कन्फ्यूज़ थी कि मुझे क्वेश्चन आंसर किससे लिखना चाहिए, मेरी उड़ान बैच की मॉड्यूल से या तो फिर मेरे पास में ये एक मॉड्यूल थी जो कि मैंने अपने सीनियर से ली थी. सो मैंने सोचा जिसमें ज़्यादा इजी और शॉर्ट आंसर होंगे इजी लैंग्वेज में, उसी से लिख लेंगे. मैंने देखा जिन दीदी से मैंने कॉपी ली थी उन्हें कितने अच्छे से यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑथर्स के नेम लिख के याद करे हुए हैं. देन यहाँ पे मैं आंसर क्वेश्चन ही चेक कर रही थी कि किसके ज़्यादा ईजी है. मैं यहाँ पे सब चीज़ एकदम अच्छे से पढ़ रही थी दोनों बुक की. मैंने देखा कुछ इसमें इजी आंसर्स है जो मैंने अपने सीनियर से बुक ली थी उसमें, और कुछ इंग्लिश की जो मेरे पास उड़ान बैच की मॉड्यूल थी उसमें. सो मैंने सोचा चलो दोनों के मिक्स करके ही लिख लेते हैं आंसर क्वेश्चंस, यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा. सो अभी यहाँ पे मैंने दोनों बुक के मिक्स करके फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स लिखना किया स्टार्ट. नहीं तो अगर मुझे दोनों में जनरली बड़े बड़े आंसर्स लगते तो मैं कभी कभार CBSE की वेबसाइट या बहुत सारी वेबसाइट्स रहती है और यहाँ पे गूगल में, क्रोम में, तो मैं वहाँ से ही लिख लेती हूँ. बट अभी मेरे पास रेफरेंस बुक थी, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ के अच्छे से बुक की हेल्प से लिख रही थी. सो यहाँ पे मेरे मिक्स क्वेश्चन आंसर लिख के हो चुके थे कंप्लीट, जो कि मैंने दोनों ही रेफरेंस बुक से लिखा था.
सो अभी यहाँ पे मेरा इंग्लिश का राइटिंग वर्क पूरी तरीके से हो चुका था कंप्लीट। देन उसके बाद सोचा मैंने चलो केमिस्ट्री के जो मैंने लेक्चर्स देखे बेसिक उसके कुछ केमिकल फॉर्मेशन वगैरह के करते हैं प्रैक्टिस। सो यहाँ पे मैं केमिकल फॉर्मेशन की करी थी प्रैक्टिस, वैलेंसी वगैरह निकालना उन सब की। मैं इन सब वैलेंसी वगैरह निकालना इन सब की प्रैक्टिस अपनी रफ नोटबुक में कर रही थी, क्योंकि अब मैंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए थे, इसलिए फटाफट से यहाँ पे मैं कर रही थी प्रैक्टिस। सो अब यहाँ पे मेरा बेसिक हो चुका था स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस हो चुके थे पूरे प्रैक्टिस करके कंप्लीट। सो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से अपनी रफ नोटबुक में क्वेश्चन किए थे सॉल्व। देन यहाँ पे मुझे हिंदी का विज्ञापन लेखन की ड्राइंग्स बनानी थी, तो ये कुछ टॉपिक्स थे, तो चलो फटाफट से बनाते हैं ड्राइंग्स। देन मैंने वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्रोम पे सर्च करे, तो यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी इमेजेस आ रही थी, पर मुझे कुछ सिंपल सी बनानी थी जो कि मैं अपने एग्ज़ाम टाइम में भी बना सकूँ। सो मैंने ये इमेज अच्छी लग रही थी, लेकिन इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, और इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो मुझे कुछ हिंदी में लिखा हुआ चाहिए था। एंड ये कुछ एक इमेज थी एक और, एंड ये कुछ एक और थी। सो यहाँ पर मैं डिसाइड कर रही थी कि मैं कौन सी बनाऊँ, जिसमें से ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड ड्राइंग करी सर्च, जिसमें से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इजी ड्राइंग लग रही थी। मैंने सोचा मैं सारे टॉपिक्स पे पहले ड्राइंग सर्च कर लेती हूँ, फिर फटाफट से बनाऊँगी, इसलिए यहाँ पे मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे ड्राइंग सर्च करी, जिसमें मुझे याली काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। फिर मैंने बोला कौन ही इतनी बनाए, फिर मुझे याली भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, फिर याली भी अच्छी लग रही थी, तो मैं कन्फ्यूज़ थी कौन सी बनाऊँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ यूट्यूब में भी कुछ ड्राइंग्स वगैरह देखी। सो यहाँ पे मैंने अपनी फटाफट से कॉपीज़, पेंसिल और कलर्स वगैरह निकाल लिए थे, जिसमें मुझे बनानी थी अपनी ड्राइंग तो कंप्लीट कर ली थी, लेकिन मुझे कुछ स्लोगन्स लिखना था, तो मैंने कुछ यूट्यूब की ऐप से उसको किया कंप्लीट। सो कुछ ये ऐसी मेरी ड्राइंग्स हो गई थी बन के कंप्लीट। मुझे बस कलरिंग करना बचा था, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से इसमें आउटलाइन वगैरह करी कंप्लीट। ये सब अभी हम लोग फ्री टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं, फिर तो एग्ज़ाम्स वगैरह आ जाएंगे तो होगा ही नहीं, इसलिए मैंने इसको अभी ही कर लिया कंप्लीट। मैं यहाँ पे कलर पेंसिल्स की मदद से आउटलाइन ड्रॉ कर रही थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा था, और मेरी आज सिर्फ इतना ही हो पाया था कंप्लीट। मैंने बाकी सारी ड्राइंग्स सिलेक्ट करके रख ली थी, तो वो करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।